भगवान की कृपा पात्र भक्तों, नाम जप से कोई सरल साधन इस कलयुग में है ही नहीं जिससे आपके जीवन का कायाकल्प हो सके। नाम से आपको सभी प्रकार के कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी और जिसने नाम जप कर लिया उस पे नाम महाराज की कृपा भी हो जाती है। मन के सभी भ्रमों को किनारे रखकर केवल नाम जप करें, क्योंकि जीव का कल्याण उसी में ही है, इसीलिए उसमें जुड़ जाए। कहा गया है राम से बढ़कर राम का नाम है। मतलब जो राम जी नहीं दे सकते वो उनका नाम दे सकता है। यह नाम की ताकत। प्रारब्धवश जो जीवन में संकट मिलते हैं, वह चाहे शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, नाम महाराज इन तीनों कष्ट को दूर कर देते हैं। आप विश्वास रखें। इस दास का यही प्रयास रहता है, अधिक से अधिक लोग नाम जप करें, नाम पे विश्वास करें। इसलिए ये दास सभी से अनुरोध करता है, निवेदन करता है कि वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, जितना हो सकता है आपसे, जिससे मैंने जो मुहिम शुरू की है उसका भी फ़ायदा और लोगों को और जीवों को मिले और आपके जीवन में नाम भगवान की कृपा हुई होगी। वह अनुभव मेरे व्हाट्सएप में आप भेज सकते हैं। जिस तरह आपको किसी और का वीडियो, किसी और का अनुभव आप सुन करके नाम जप में विश्वास किए, आपको अच्छी अच्छी प्रेरणा मिली, ज्ञान मिला, आपके अनुभव से किसी और को भी प्रेरणा मिलेगी। नाम में विश्वास करेंगे, हम आपका नाम और स्थान गुप्त रखेंगे। राम नाम का चमत्कार की एक सत्य घटना का अनुभव जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जिससे सुनने के बाद भगवान पर आपका विश्वास 100 गुना बढ़ जाएगा। नाम में कितनी शक्ति है आप जान पाएंगे। जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे भक्ति चैनल एक्टिव हनुमान जी पर। इस कथा को श्रवण करने के लिए उन सभी भक्तों से मैं निवेदन करता हूं, जो भक्त नए हैं वह अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एक्टिव हनुमान जी को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी भक्तों से मैं निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी भक्तों को समय समय पर मिलते रहे और नाम में कितनी शक्ति है उसका आनंद उठाते रहे। तो चलिए बिना देरी किए राम जी का नाम लेकर कथा को शुरुआत करते हैं। अनुभव में कल्पेश पंचाग जी, जो मुंबई के निवासी हैं, उन्होंने अपने अनुभव में ये कहा। कल्पेश जी बताते हैं, कल्पेश जी ने ये कहा कि उनकी सिस्टर थी बहन, तो वहाँ से उन्होंने एक माला जो राम नाम जप करने के लिए मंगवाई थी। वो है 108 माला जो होती है जिसमें हम राम राम जप करते हैं। उन्होंने मंगवाने के बाद जो है उसी से राम राम जप करना आरंभ कर दिए। वह एक स्टिप की माला होती है जो वाइट कलर की होती है। सामने जो स्क्रीन में दिख रही है बस इसके जैसी माला रहती है। अब उसी माला से कल्पेश जी बराबर राम राम जप कर रहे थे। फिर कल्पेश जी कहते हैं कि एक समय की बात है, जब मैं दोपहर को अपने घर आया खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद वो थोड़ा सा बैठकर माला जप कर लेता हूँ। फिर उन्होंने अपने गले में वो धारण किए थे। फिर वो माला गले से निकाल रहे थे तो उस समय वो माला उनके हाथ से टूट गई। तो टूट जाने के बाद वह माला पूरी तरह से घर पे ही बिखर चुका। तो सभी लोग उस माला के जो मोती होती है उसको ढूंढने के लिए लग गए और बहुत प्रयास के बाद सभी ने उस मोतियों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद उसमें 108 में से उनको 107 मोती मिल चुकी, लेकिन बची एक मोती जो नहीं मिल रही थी। बहुत प्रयास किए, आधा से 1 घंटा लग गया, लेकिन वो नहीं मिला। कल्पेश जी हार के थक करके फिर वो अपने बिस्तर में लेट गए। लेटने के बाद 5 मिनट के बाद वो फिर उठे और हनुमान जी से प्रार्थना किया कि हे हनुमान जी, अगर कल आप प्रभु श्री राम की माला आप मुझसे करवाना चाहते हैं तो कृपया वो मोती एक ढूंढ के दे दीजिए, क्योंकि हमने बहुत प्रयास किया, बहुत ढूंढा, लेकिन हमें वह नहीं मिल रही है। आपसे निवेदन है कि मेरी मोती एक ढूंढ दीजिए। फिर यह बोल करके वो बिस्तर पे वो लेट गए।
फिर जैसे वो कुछ देर बाद जब उठ के खड़ा हुए तो वो विंडो जो होता है, जो खिड़की, वहाँ पे स्लाइडर होता है, तो वहाँ पे भी उन्होंने पहले उसी जगह पे ढूंढा था लेकिन नहीं मिला। पर जैसे ही उठ के उस जगह पे गए तो वो देखा कि वो मोती वहीं पे मिली, तो बहुत हैरान हो गए वो। उन्होंने कहा हमने तो बहुत ढूंढा और यहीं पे भी हमने 2-3 बार हमने देखा लेकिन हमें नहीं मिली। लेकिन देखो प्रभु की कृपा, मैंने प्रार्थना करके सोया और उनसे प्रार्थना किया और देखो मेरी मोती मिल गई। इसका मतलब ये है कि प्रभु खुद चाहते हैं कि हम उनकी माला करें। कल्पेश जी को जब ये मोती मिली तो सभी लोगों को उन्होंने बताया कि मोती मिल गई है, अब मैं 108 बार माला जप करूँगा जो मेरा निरंतर चल रहा था। घर के लोग बड़े आश्चर्य हो गए कि सभी ने हमने ढूंढा और जो मोती थी वो वाइट कलर की थी और उनके जो घर में गिरा था वो वाइट टाइल्स लगा हुआ था। तो ढूंढने में बहुत परेशानी हुई, बहुत दिक्कत हुआ, जैसे तैसे करके तो 107 माला मोती मिल चुकी थी। तो जब आखिरी मिली तो सभी को बहुत प्रसन्नता हुई और यह साक्षात प्रभु हनुमान जी का चमत्कार जो हुआ, जो उन्होंने मोती ढूंढ करके कल्पेश जी को एक राह बताया। क्योंकि घर के लोग सभी लोग हैरान हो चुके थे ढूंढ ढूंढ करके, और जिस जगह स्लाइडर पे मिला है उस जगह भी ढूंढा गया था लेकिन नहीं मिला। तो देखो जिनकी श्रद्धा और विश्वास होता है ना, वहाँ भगवान उनकी मदद करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो जिस तरह से कल्पेश जी के साथ जो चमत्कार हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है। बस आपको विश्वास और भाव की देरी है। जो भगवान को विश्वास से पूछ लिया और विश्वास कर लिया उनका तो बेड़ा पार ही होगा। उनकी नैया कभी डूब नहीं सकती। उनकी नैया जो है डगमगा सकती है, और जिस समय डगमगाएगी तो आपको नहीं डगमगाना है, विश्वास बना के रखना है भगवान के प्रति। बस जो भी नाम भगवान का प्रिय हो, चाहे वो कोई भी नाम हो, शंकर भगवान हो, कृष्ण भगवान हो, राम भगवान हो, माँ दुर्गा हो, चाहे कोई भी भगवान का नाम प्रिय हो, बस एक किसी भगवान के नाम को आप पकड़ लीजिए, उद्धार आपका हो जाएगा। बस उसी में ही आपको विश्वास करना है। उन्हीं का जो नाम है, निरंतर नाम जप करते रहना है। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते नहाते धोते जो कार्य मिला है कार्य करते रहिए, बस नाम जप करते रहिए। आपके जीवन में बहुत सारा चमत्कार होना चालू हो जाएगा। मुसीबत कितनी भी आएगी, राम राम जपना है और सब कुछ सहना है, मायूस नहीं होना है। जिस तरह से जीवन में आज अगर अंधेला है, रात्रि के बाद सुबह जरूर होती है, उसी तरह जीवन में अगर उजाला है तो अंधेरा भी आएगा, और अंधेरा है तो उजाला भी आएगा। बस आपको सब्र करना है और विश्वास करना है। हमारे शरीर का भी ऐसे भी निर्माण सुख और दुख से ही होता है, अच्छे और बुरे कर्मों से ही होता है, और अच्छे और बुरे कर्मों से ही हमारे प्रारब्ध बनते हैं, और उसी से हमारा शरीर का निर्माण होता है, और उसी के ही बदौलत पे हमें सुख और दुख भोगना पड़ता है। लेकिन जैसे ही हम भगवान का नाम जप करते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, साधु संगति करते हैं, उनकी कथाओं को सुनते, उनके प्रवचनों को सुनते हैं, और गुरु का आज्ञा मान करके, उनकी बातों को मान करके आप आगे बढ़ते हैं, नाम जप करते हैं, पूजा करते हैं, तो सच्ची मानिए आपका कल्याण होके ही रहेगा। 10 दिशाओं से उनकी रक्षा करते हैं जो भगवान नाम जप करते हैं। भगवान मंगल भवन अमंगलहारी है, कभी भी वो मंगल ही करेंगे। नाम जप करने से फ़ायदे तो होंगे आपको, जिस तरह से कोई बड़ा दुर्घटना आपका प्रारब्ध के अनुसार लिखा हुआ है, लेकिन जैसे ही हम भगवान का नाम लेते हैं, नाम जप करते हैं, तो वो जो दुर्घटना है जो बड़े रूप में जो रहती है वो छोटे से रूप में आके हो जाता है। तो कभी भी ऐसी कोई भी परिस्थिति आए, हर परिस्थिति में भगवान को धन्यवाद देना है, चाहे वो संकट बड़ा आए चाहे छोटा आए, क्योंकि करने वाले वही हैं। हमारे प्रारब्ध में जो लिखा है वो होके ही रहेगा, उसको कोई नहीं मिटा सकता। हाँ, ये कर सकते हैं भगवान कि हम उनकी पूजा और नाम जप करते हैं तो जो बड़ा है उसको छोटा कर सकते हैं। भगवान ये कृपा करते हैं और हमें शक्ति प्रदान करते हैं उससे लड़ने के लिए, जो भी समस्या आई है। आप लोगों से निवेदन है कि आप ये ज़रूर काम करें और निराश और मायूस नहीं होना है, बस आगे बढ़ते रहना है। जो भी नाम प्रिय हो बस उसे आप जपते रहें, किसी भी अवस्था में, किसी भी समय। यह कथा मन को छू लिया हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे भगवान के पावन नामों का वीडियो आपके सामने हम प्रस्तुत
करते रहे। इसी तरह लोगों का जो भी अनुभव होता है, जो चमत्कार उनके साथ हुआ है, हम आपके सामने लाते रहते हैं। उसी तरह आप में से किसी भी का अगर कोई भी अनुभव हो तो आप भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या ईमेल पर हमें आप भेज सकते हैं, जिस पर हम वीडियो बना करके समाज को भगवान के प्रति जोड़ने का कार्य करते हैं कि उनके ऊपर उनका विश्वास बढ़े। जिस तरह से आप लोगों का अनुभव या चमत्कारी वीडियो सुनते हैं तो आपका विश्वास बढ़ता है। तो आपके साथ भी अगर कोई भी छोटा हो या बड़ा अनुभव होता हो तो हमें आप ज़रूर बताएं। क्या पता आपके अनुभव से उनकी ज़िंदगी बदल जाए और उसका पुण्य आपको ही मिले। तो आप लोगों से निवेदन है, आप प्लीज़ भेजिएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। हम जल्द ही एक और श्री राम की महिमा को बताने के लिए एक चमत्कारी वीडियो के साथ वापस आएंगे। तो चलिए सब मिलकर प्यार से प्रभु हमारे राम लला, हमारे राजा राम, सब मिलकर जय श्री राम बोलते हैं।